सर, हुकूमत का तो काम होता है कि फैसिलिटेट करे प्रोटेस्ट को। जमहूरियत का हुस्न है एहतजाज, बट सैडली देखा ये गया कि आपकी हुकूमत में पीटीआई वाले जब भी एहतजाज करने निकलते उनको पकड़ लिया जाता, फिर वो गायब हो जाते, फिर उनकी औरतें, फिर उनकी बहनें, फिर घरों पे रेड, जिसकी वजह से हमने फस्तायत और फैशिज्म का वर्ड आजकल के दौर में बहुत सुना, पहले कभी सुनते नहीं थे। डू यू थिंक हुकूमत की स्ट्रैटेजी दुरुस्त है पीटीआई के केस में, या फिर हुकूमत को कुछ मुज़ाकरात, नेगोशिएशंस करने चाहिए, सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहिए एस्केलेट करने के बजाय? और इस एहतजाज में आपको लगता है पीटीआई कुछ हासिल कर पाएगी, या फिर अब नए कानून के तहत सब नजरबंद हो जाएंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि आपने एक लफ्ज बताया कि फस्तायत का लफ्ज आपने बताया कि ये सुनने को मिला है। पाकिस्तान की तारीख में कभी आपने 9 मई जैसे वाकयात भी नहीं देखे होंगे कि कुछ जत्थों ने ये लिबाता ओढ़ के सियासत का, सर हमने पाकिस्तान टूटते हुए देखा है सर, जो कि 9 मई से काफी बड़ा था सर, उसमें भी किसी को सजा नहीं मिली थी सर। जी, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हुए हों, पाकिस्तान की तनसीबात को जो है वो आग लगाई हो, और उनके ऊपर लेबल भी ये लगा हो कि वो पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी और अपने आप को सियासी वर्कर कहते हो। तो शोहदा के ऊपर अगर कोई पाक फौज से कोई शहीद हो जाता है तो उसकी मीडिया के ऊपर जिस तरह से ट्रोलिंग की जाती है, जिस तरह से बेहुदा अल्फाज करते जाते हैं, जब किसी सूबे का वजीर आला एहतजाज की कॉल दे और ये कहे कि सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं, पता भी नहीं कि वापस नहीं आएंगे, घरों को बता के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एहतजाज करने नहीं आ रहे, वो किसी मुल्क के ऊपर और मुल्क के कैपिटल के ऊपर हमला आवर होने के लिए जा रहे हैं। और अपने सूबे के सारे वसाइल लेकर आप किसी एक शहर या किसी भी जगह को लॉकडाउन करना चाहते हैं, वहां की आवाम की जिंदगी को अजीरन करना चाहते हैं। इससे पहले भी जब धरनों की सियासत हुई थी, उस वक्त भी ये कहा गया था कि पुरअमन एहतजाज है। फिर उस पुरअमन एहतजाज की आड़ में आपने पीटीवी पर हमला आवर होते हुए भी लोगों को देखा, अंपायर की बातें भी सुनी, और फिर जिस तरह से असम्बलियों के जंगले टूटते हुए भी नजर आए। फिर आपने यहां तक भी कहा कि वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से घसीट के बाहर ले आएंगे, ये नारे भी लगाए। फिर आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऐलानात भी किए। तो मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज के नाम के ऊपर इश्तियाल अंगेजी है, अनारकी है, तो जाहिर है कि ये फिर उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आपको फस्तायत जैसे अल्फाज भी सुनने को मिलेंगे और इस किस्म की चीजें मिलेंगी। लेकिन फिर भी अगर एहतजाज पर अमन हो, पीडीएम में रहते हुए जब हम लोग अपोजिशन में थे हमने भी एहतजाज किए, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि किसी इदारे के ऊपर हमलावर हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, पॉइंट टेकन बलोच साहब। उनकी लीडरशिप जो थी, उनकी लीडरशिप के ऊपर भी बड़े बड़ा अरसा जेल में रहे, बहुत झूठे मुकदमात बनाए गए, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमलावर आप लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर हमला नहीं किया जिस तरह इस वक्त पीटीआई कर रही है।